ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्तिष्टमारक्षणदर्शकाय प्रेम प्रकाश मंडलोद्भवाय आचार्यवर्याय वश्येन्द्रियाय श्री टेऊ रामाय नमः शिवाय। भगवत स्नेही सजनों, माताओं बहनों, भगवान श्री गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए आज हम केवट प्रसंग का श्रवण मनन और उसी प्यार में, केवट वाले प्यार में थोड़ा डूबने का प्रयास करेंगे। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। भगवान बरबस सुमंत्रा आदि को वापस भेजते हैं। भगवान के वियोग में घोड़े आदि भी परेशान हो रहे हैं। मनुष्यों की कौन कहे। आगे श्रृंगेरपुर में भगवान केवट के पास आते हैं। केवट से कहते हैं, भैया मांगी नावन केवट आना, कहें तुम्हार मरम में जाना। भगवान कहते हैं, केवट नाव ले आओ। केवट कहते हैं, नहीं मैं जानता हूँ, चरण कमल रज कौं सब कहीं, मानुष करन मूर कछु अहीं। आपके चरणों में जादू है। वो जिसको भी चरण रज आपकी लगती है वो इंसान हो जाता है। छुअत से लाव भई नार सुहाई, पाहन तेन काठ कठनाई। आपके चरणों को स्पर्श करते हुए बढ़िया एक महिला बन गई। वो तो महाराज पत्थर जब महिला बन सकती है तो फिर मेरी नाव लकड़ी तो और सॉफ्ट होती है। जब इतने हार्ड वस्तु पे आपके चरणों की रज का प्रभाव पड़ सकता है तो नाव पे क्यों नहीं पड़ेगा। और सुनो, अगर मेरी नाव मनुष्य बन के, स्त्री बन के उड़ गई, आपके लिए भी दिक्कत हो जाएगी, मेरे लिए भी दिक्कत हो जाएगी। क्यों? नाव चले गई, आप पार कैसे जाओगे। और मेरा तो सब कुछ लुट जाएगा। पालों सब परिवारू, नहीं जानू कछु और कबारू। और जहाज मेरे को कुछ आता ही नहीं। तो नाव को चलाता हूँ, यात्रियों को पार करता हूँ, उससे आजीविका चलती है। जो प्रभु पार अवश्य जा चहु, मुह पद पदम पखारन कहे। वो सुनो प्रभु, अगर आप पार जाना चाहते हो तो मेरे को अपने चरण धोने के लिए आज्ञा करो। अगर आपको पार जाना है तो बोलो कि मैं आपके चरण धोऊं। पद कमल धोए चढ़ाए, नावन नाथ उतराई चहूं। मोह राम राउर यान, दशरथ सबत सब साची कहूं। भर तीर मारों लखन पे, जब लगन पाऊं पखारी हूँ। तब लगन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारे हूँ। महाराज, मैं आपके चरणों को धो करके तभी आपको नाव में बिठाऊंगा। मुझे आपके पिताजी की कसम है, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं आपसे कुछ लेना भी नहीं चाहता। जब इतनी बात कही तो लखन जी को बड़ा गुस्सा आ रहा है। बोले, इतना छोटा सा केवट, और कहता मैं आपके मरम को जानता हूँ। और साथ साथ में हमारे पिताजी तक पहुँच गए। वो थोड़ी आंखें ऐसे तर्रा करके लक्ष्मण जी देख रहे हैं। केवट कहता है, हाँ भले भले ये लखन मेरे को मार डाले तो भी मैं तो अपने हाथ पे अड़ा हूँ। मैं आपको ऐसे पार उतारने वाला नहीं हूँ। सुन केवट के बहन
प्रेम लपेटे अटपटे, देह से करुणा ऐन, चितहि जानकी लखन तन। केवट की ऐसी प्यार से भरी हुई, जैसे प्रेम में कोई चीज, जैसे रसगुल्ला रस में सना हुआ होता है, ऐसे केवट का एक एक वर्ड, एक एक शब्द, एक एक भाव प्रेम में लथपथ था, सना हुआ था। भगवान हंस रहे हैं दोनों की ओर देख करके, लखनलाल की ओर और सीता जी की ओर देख करके। क्यों? ऐसा क्षेपक कथाओं में आता है कि ये केवट पूर्व जन्म में कछुआ था और भगवान नारायण के अवतार हैं, माता सीता लक्ष्मी का अवतार हैं और लक्ष्मण जी वो शेषनाग के अवतार हैं। जब जब वो भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहता तब लक्ष्मी जी और शेषनाग दोनों उसको बरतरफ करते, एक साइड करते। लेकिन आज दोनों की नहीं चल पा रही, आज तो केवट का ही बोलबाला हो रहा है। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जह तब नाव न जाई। भगवान कहते बाबा जैसे तेरे को अच्छा लगे तू कर, तेरी नाव नहीं जाना चाहिए। बेगे आन जल भाई पखारों, होत विलम्ब उतारो पारो। अब देर हो रही है, जल्दी से आप मेरे पैरों को, चरणों को धो। जासु नाम सुमरत कुबारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल केवटहि निहोरा, जिह जग कियत पगहुत थोरा। जिसके नाम लेने से संसार सागर से जीव पार हो जाता है, आज वो प्रभु केवट से निहोरा उन्हें विनती प्रार्थना कर रहे हैं। महाराज ऐसा ये प्रेम का जो है ना प्रसंग है। महाराज जी कहते हैं धन धन सतगुरु साईं टेवराम जी महाराज के एक ही प्रेम प्रभु को भाया, जाति वरण कुल कर्म न देखा, प्रेम के हाथ बेकाया। प्रेम अटल जब केवट कीना, राम देख मुस्काया। जिन चरणों को योगी चाहत, से निज चरण धुलाया। ये है प्रेम की पराकाष्ठा। अब महाराज जब भगवान निहोरे कर रहे हैं तो गंगा मैया को थोड़ा शंका मन में उत्पन्न हो रही है, कैसे भगवान है, ये भगवान भी हैं कि कोई और है। जब भगवान निकट आए और वो जल डाल के और जो है ना भगवान के चरण धोने लगे, तब गंगा मैया भी बहुत हर्षित हो गए। क्यों? गंगा मैया ने देखा कि मैं इन चरणों से ही तो निकली हूँ। पद नख निरख देव सरि हर्षि, सुन प्रभु वचन मोह मत करषे। जब देखा अरे गंगा मैया आनंदित हो गई, हाँ ये वही चरण है जिनसे मैं निकली हूँ। केवट राम रजायस पावा, पानी कठोता भर ले आवा। केवट बहुत चतुर है, कटौती नहीं लाया, कठोता। अगर चरण धोने से अगर ये मनुष्य बन गया तो लड़का बन जाएगा। नाव को चलाने में, चप्पू को चलाने में जो ना काम देगा। अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज बखारन लागा। नाच रहा है, अति आनंद उमंग अनुरागा। भगवान के चरणों को महाराज वो स्नान करवा रहा है। बरसे सुमन सुर सकल से हाई, ए सम पुण्य पुंज को नाई। केवट के प्यार को, भाग्य को देख करके ऊपर से देवता भी फूल बरसा रहे। केवट तेरे जैसा बड़ भागी कौन होगा। पद पखार जल पान कर, आप सहित परिवार। पितृ पार कर प्रभु पुन,
मुदित गयो ले पार। सबका कल्याण किया, अपना परिवार का, अपने पितरों का, सबके लिए भगवान से आशीर्वाद मांगी। भगवान सीता जी के साथ में उतर करके जब पार पहुंचे, केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुच एह नहीं कछु दीना। भगवान सकुच आ गए। चौथी पातशाही महाराज जी, सतगुरु हरदास राम जी महाराज कहते थे, लक्ष्मी जाए पर लक्षण नहीं जाने चाहिए। भगवान की आंखें नीचे हैं कि इसको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, पर नहीं, सीता जी पियहिया की सिय जानन हारी, मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। राम जी ने मांगी नहीं, देखा कि मेरे पति को आवश्यकता है। सीता जी ने अपनी मुंदरी उतार करके, अंगूठी उतार के राम जी को दी कि इसको दो। कहो कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। नहीं लिया, चरणों को पकड़ लिया। नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दार्द दावा। आहा, आनंद में, उमंग में महाराज नाव को जब चला रहा था तब भी गा रहा है, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। महाराज वो बहुत कुछ भगवान देना चाहते हैं, लेकिन नहीं, बहुत कीन प्रभु लखन सी, नहीं कुछ केवट लेह, विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल भर दे। भगवान ने, सीता ने, लखनलाल ने कहा केवट कुछ न कुछ ले लो, कहते नहीं, भक्ति का वरदान भगवान ने दे करके उसको कृतार्थ कर दिया। वो ऐसी है प्रेम की महाराज शक्ति, जो भगवान को भी ऋणी बना देती है। तो हम भगवान से प्रेम करें, बिना शर्त का प्रेम करके अपने जीवन को हम धन्य धन्य